बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो ये जो मामला है सियासी सूरत हाल का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक के साफ़ी कारकुनान की जानिब से एक बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली गई है। और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, siyaset.pk ने खबर ये दी है जनाब के इमरान खान के लिए नकदाकों का गाना गाने वाले जो मलकू हैं उन्हें ECL पे उनका नाम डाल दिया गया है। उन्होंने परफॉर्म करना था मुल्क से बाहर, लेकिन वो उन्हें पता लगा ट्रैवल करने पे उनका नाम ECL पे है। नकदाकों का भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है जनाब। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे हम, हुकूमत का एक प्लान सामने आया है इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखने का। ये प्लान क्या है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और वकीलों को जो है वो पैसा देने की एक पॉलिसी जो है वो हुकूमत की नज़र आ रही है। बाकी इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हो गया और कल रात जो मैच हम खेले आयरलैंड के ख़िलाफ़, मरते मरते जनाब वो मैच भी हम जीते हैं। और एक सर्वे आया जनाब के मरीम नवाज़ साहबा के जो है उनकी कारकर्दगी से पंजाब के अवाम बहुत खुश हैं। ये सर्वे की हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा, ये सर्वे की हकीकत क्या है। और आपको बताएंगे जनाब के जो ऊँटनी जिसे ज़ख्मी किया गया था, टांग काटी गई थी, उसे कराची मुंतकिल कर दिया गया है। और उसके बाद एक गधे के ऊपर जो है वो जुल्म का एक वाक़या जो है वो सामने आया है। इंसानी दरिंदगी जो है एक और उसका वाक़या सामने आया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, ये जो मामला है इमरान खान का, इमरान खान की रिहाई के हवाले से पहले आपको बता देते हैं जनाब की हुकूमत का एक प्लान सामने आया है। और वैसे तो कहा जाता है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान से प्लान करता है, इंसान की तदबीरें होती है, लेकिन सबसे बड़ी तदबीर अल्लाह की होती है, तो जो सारी इंसानी तदबीरों से ऊपर होती है। अच्छा जनाब, हुआ ये कि एहसन इकबाल साहब ने कल साथियों से की गुफ्तगू लाहौर के अंदर, जहाँ उन्होंने कहा है कि हमें अक्सर लोग कहते हैं आके कि इमरान खान को 5 साल जेल में रखा जाए। और एहसन इकबाल साहब जनाब कहते हैं जी कि इमरान खान को 5 साल जेल में रखना बड़ा ज़रूरी है 2029 तक जनाब, ताकि मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, मुआशी इस्तेहकाम आ सके। वो ये कहते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, वो आके कहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखें। और वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान जो हैं अगर वो बाहर आ जाते हैं तो वो जो है लॉन्ग मार्चेस करेंगे, धरने देंगे, और फिर जो है वो हुकूमत के साथ एक क्लैश की सूरत हाल होगी जिससे जो इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा जी कि अवाम की एक राय है जनाब कि इमरान खान को 5 साल जेल में रखा जाए। और ये जो इमरान खान है वो एंग्री मैन है, और समझ नहीं आती जनाब कि वो ऐसे लगता है जैसे किसी से जनाब वो उनका किसी से झगड़ा हो गया हो। और उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के लिए और PTI के लिए ये बड़ा फ़ैसला कुन मोड़ है और ये फ़ैसला कुन मौका है। और उन्होंने कहा जी कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ मुज़ाकरात किए जा सके, कि जब पाकिस्तान तहरीक के साथ जो है वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही हो। और इमरान खान अगर डायलाग चाहते हैं तो वो उसके लिए उन्हें संजीदापन अपना ज़ाहिर करना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है इस वक्त उससे कंटिन्यूटी ऑफ दी हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, उस नून लीग की हुकूमत के एहसन इकबाल साहब के जनाब, वो कह रहे हैं कि अवाम हमें कहते हैं। कौन से अवाम आपको कहते हैं? आपके पास तो, आपकी पार्टी के पास तो, आपकी हुकूमत के पास तो अवाम का मैंडेट ही नहीं है। फिर कौन से लोग आपको कहते हैं जनाब कि इमरान खान को आप 5 साल जेल में रखें? ये ना जस्ट एक मैं समझता हूँ कि हल्के के किसी बंदे ने कह दिया होगा, तो एक बंदे की बात को या किसी की बात को कहे जी अवाम हमें कहते हैं आके जनाब के 5 साल इमरान खान को जेल में रखें, तो ये जस्ट एक इट्स अ फार्स। और ये जस्ट लोगों को मिसलीड करने की एक कोशिश है। लेकिन इससे हुकूमत का एक इंटेंट जो है, एक इरादा जो है वो नज़र आ गया है कि हुकूमत इमरान खान को 5 साल जेल में रखना चाहती है। इससे पहले जो इतलात हमारे पास आई थी वो ये थी जनाब कि इमरान खान को जो है वो साल से 1.25 साल तक तो मज़ीद जेल में रखने का प्लान तो सामने आया था, जो मैंने आज से महीना पहले आपको बताया था कि अगले साल बजट के बाद इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। अगले साल के बजट के बाद तक का जो प्लान है हुकूमत का या रियासत का जनाब कि इमरान खान को तब तक जेल में रखना है। लेकिन उस पर लेकिन ये था कि भाई तब तक जो है वो शायद रिहा कर दिया जाए, साल तक मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। अब जो 5 साल की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि हुकूमत को खुद अपनी कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं, अपनी कारकर्दगी के वाले से, अपनी मुआशी पॉलिसीज़ के वाले से जनाब के साल तक वो जो पहले प्लान कर रहे थे 1 साल में इस्तेहकाम आ जाएगा और इमरान खान को जनाब उसके बाद फिर रिहा किया जाएगा। अब कह रहे 5 साल। ये कैसी हुकूमत है कि जिससे एक बंदे को जेल में रख के जनाब जो है वो हुकूमत कहती है कि हम परफॉर्म करेंगे। यानी इमरान खान जेल में रहते हैं तो ये हुकूमत परफॉर्म करेगी, ये इमरान खान जेल में रहते हैं तो जनाब ये इलेक्शन जीतेंगे। वो जेल में रह के आप इलेक्शन नहीं जीत सके, आप परफॉर्म क्या करेंगे यार? परफॉर्म तो आपने अपनी एबिलिटी पे करना है। तो ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि फेलियर की अलामत है,
ये सबसे बड़ा नाकामी का एतराफ़ है कि आपकी पूरी हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो एक बंदे के ऊपर आप डिपेंडेंट है जनाब, कि अगर एक बंदा जेल में रहता है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, अगर वो जेल में नहीं रहता तो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर आपने सियासत करनी है, इस तरह की अगर आपने हुकूमत करनी है, इस तरह से इस कमज़ोर अपनी एक स्ट्रेंथ के साथ, तो फिर बेहतर है कि सुलह कर लें। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बुरी तरह से हुकूमत एक्सपोज हो गई है। ये बयान देने के बाद तो अपना जो है वो सोच उन्होंने ज़ाहिर करके मज़ीद अपने आप को कमज़ोर किया है कि हम तभी कामयाब होंगे जब इमरान खान जेल में रहेंगे। तो वो बंदा क्या है इमरान खान, क्या कोई दहशतगर्द है? वो क्या है, कोई आपको खा जाएगा इमरान खान अगर आप वो बाहर आ गया? तो इमरान खान के बाहर आने से क्या मसला आपको? तो ये एक कमज़ोरी की मैं समझता हूँ कि एक एतराफ़ है नाकामी का और कमज़ोरी का। वैसे इसमें एक सोच मुझे ये भी नज़र आती है कि इस तरह का बयान देना, उसका मकसद ये हो सकता है कि पीटीआई को ज़रा बैकफुट पे डालना, इमरान खान को ना ज़रा डिफेंसिव पे डालने के लिए, कि अभी तो इमरान खान ने ज़रा ना ऑफेंसिव एक स्ट्रैटेजी रखी हुई है। तो वो कह रहे हैं ज़रा बैकफुट पे डालने के लिए ज़रा बताएं कि भाई आप 5 साल जो है वो अंदर ही है, जेल में ही है, तो बेहतर है कि सुलह कर लें, हम आपको बाहर नहीं आने देंगे। तो एक होता है ना कि ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, एक छोटा सा किसी दो पार्टियों की लड़ाई भी हो ना, वो बड़ी आसाब की लड़ाई होती है। उसमें जो पार्टी पहले ब्लिंक कर जाए जनाब, वो लूज़ कर जाती है। तो यहाँ पर भी हुकूमत ने कई मौके पे इस तरह के बयान दिए कि उन्होंने अपनी कमज़ोरी का इजहार किया, लेकिन अब वो लग रहा है कि इमरान खान को ना ज़रा एक नफसियाती एक वो लड़ाई खेलना चाह रहे हैं, एक नफसियाती गेम खेलना चाह रहे हैं कि इमरान खान को हम ये बावर करा दें कि आप 5 साल जेल में रहेंगे अगर आप हमारे साथ सुलह नहीं करते, तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे आपके साथ, अपना रवैया तब्दील करें। तो ये जस्ट मुझे लगता है कि इमरान खान को उनकी जो मौजूदा पोजीशन है उससे बैकफुट पे लेके आना कि यार मुझे तो 5 साल पे जेल काटनी पड़ जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं सुलह कर लूँ। वो नहीं करेगा यार, आपकी गलत फहमी है, वो सुलह नहीं करेगा। आप उसे 10 साल जेल में डालने का कहें ना, उसने अपनी स्ट्रेटजी पे ही रहना, अपनी पॉलिसी पे रहना। मुझे लगता है कि शायद उनके रवैये में, उनके बयानिए में आपकी इस सोच कि उन तक पहुँचने के बाद, इमरान खान तक पहुँचने के बाद मज़ीद शायद शिद्दत आ जाए, वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चूँकि ये देखें ना कि एक तरफ ये बयानात आ रहे हैं, उधर पाकिस्तान तहरीक के साथ कारकुनान ने गेम उठा दी है। आज जो है अडयाला जेल के बाहर एक ठीक ठाक जो है हैवी किस्म की रैली निकाली पाकिस्तान तहरीक के साथ कारकुनान ने, सिमाविया ताहिर की सरबराही में, और एक इम्प्रेसिव रैली थी, बाइक रैली थी। सिमाविया ताहिर खुद भी मोटरसाइकिल पे ही जो है वो एक बाइक पे ही बैठ के इस रैली में शरीक हुई हैं। मुझे समझ नहीं आती रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान तहरीक साहब की नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंटशिप जो है वो क्यों छोड़ी थी। बड़ी एक्टिव जो है वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो एक बड़ा अच्छा जो है मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कामयाब और एक बड़ा जो है ना इम्प्रेसिव एक ये पावर शो था पीटीआई की तरफ से। इज़हार यकजहती था इमरान खान के साथ अडयाला जेल के बाहर, नाराबाजी हुई, बड़ी शदीद किस्म की रैली निकाली गई और भरपूर तरीके से इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया गया पाकिस्तान तहरीक के साथ कारकुनान की जानिब से। बाकी इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है वो है क्या कहते हैं इसको, क्रिकेट की एक खबर है। क्रिकेट की खबर के बाद फिर मैं आऊँगा जनाब कि अब जो हुकूमत को ख़तरात हैं, खदशात हैं, अब उन्होंने सरकारी ख़जानों के मुँह खोल दिए हैं। अवाम की फ़लाह के लिए नहीं, अपने खिलाफ किसी किस्म की मुमकिन तहरीक को रोकने के लिए, नाकाम बनाने के लिए। वो 5 साल में जो जेल में रखने के प्लान कर रहे हैं ना, वो डरे हुए इतने पीटीआई की किसी मुमकिन एहतजाजी तहरीक को लेकर कि अब उन्होंने वकला में पैसे बांटना शुरू कर दिए हैं। और इस पर पहले तो मैं ज़रा बात कर लूँ क्रिकेट की, फिर मैं उस तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाज़ाब्ता तौर पर बाहर हो गया है। कल आखिरी मैच हम खेले, बल्कि आज खेले हम आयरलैंड के ख़िलाफ़, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 106 रन का टारगेट था, वो भी हमने रो रो के चेस किया। यानी कि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पे सिर्फ 7 बॉलें पीछे रहती थी, वो भी शाहीन अफरीदी अगर 2 छक्के ना लगाता तो मुझे लगता है ये मैच भी हम हार गए थे। कप्तान बाबर आजम साहब बाउंड्री नहीं लगा रहे जनाब कि मेरी विकेट ना गिर जाए, एक चौका लगाने की हिम्मत नहीं करे। कभी वो अब्बास अफरीदी को सामने ला रहे कि भाई आप मारे बाउंड्री, कभी वो शाहीन अफरीदी पर रिलाई कर रहे हैं कि आप मारे बाउंड्री, मुझे बाउंड्री ना मारनी पड़े, मुझे नॉट आउट खेलना पड़े, क्योंकि प्रेशर बड़ा ज़्यादा है कि बाबर आजम साहब जो है वो फिनिश नहीं कर पा रहे। तो उस पर एक आयरलैंड के साबिक जो क्रिकेटर है उन्होंने ज़रा तंज भी किया कि बाबर आजम जो है वो बड़ी अजीब क्रिकेट खेल रहे हैं जनाब, कि अब्बास अफरीदी को सामने ला के कह रहे कि तुम हिट मारो मैं नहीं मारूंगा। तो ये बड़ी बुज़दिलाना किस्म की जो है वो क्रिकेट खेली जा रही थी कल। और पूरी जो आप सीरीज़ का एक अहाता करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, मासवाई एक अमेरिका वाले मैच के, कि जिसमें हम उस मैच में स्कोर भी हमने ज़्यादा बनवा दिया था, और सुपर ओवर में भी हमारी जो है बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी। ओवरऑल अगर आप देखें वो भी प्लानिंग का उसमें ज़्यादा मसला था, हम प्लान सही तरह से नहीं कर सके थे, वो मैच जीत सकते थे हम अच्छी प्लानिंग अगर हम करते। बाकी इस वर्ल्ड कप में हमारी बैटिंग जो है बेसिकली वो क्लिक नहीं कर सकी। बॉलिंग हमने ठीक किया, इंडिया को भी हमने 120 पे आउट कर दिया था।
तो वो भी कोई इतना बड़ा मैच नहीं था, 119 पे आउट करके हमें 120 बनाना था। असल मसला आ रहा है बैटिंग का। मिडिल ऑर्डर हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। हम शादाब खान पे रिलाई करके बैठे हुए कि वो मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करेगा, हमें मैच जिताएगा। वो बैट्समैन नहीं है। अब तो वो टीम एज ए बॉलर आया था, वो बॉलर भी अच्छा नहीं रहा। आज भी उसने 11 रन खाए आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ, जहाँ बाकी हमारी बॉलिंग सारी अच्छा क्लिक कर गई थी। तो बैटिंग में आपने देखा कि किस तरह से बुरी तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है। अब होना तो ये चाहिए कि फ़खर जमान जैसे पावर हिटर को आप जाके खिलाते हैं मिडिल ऑर्डर में, या तो आप उसे 6-7 नंबर पे खिलाएं, या आप उसे खिलाएं एज ओपनर खिलाएं कि वो पावर प्ले के ओवरों में पावर हिटिंग करके आपको अच्छा जो है वो एक आगाज़ दे दिया करे। वो काम भी आप नहीं कर रहे। तो इट्स जस्ट सबसे बड़ा एक जो सवाल है वो अबरार अहमद को आप मुसलसल एक और टूर्नामेंट में लेकर गए अपने साथ। पिछले वर्ल्ड कप में भी ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर आप लेकर गए, वो इंडिया में आप उसे फिराते रहे। मिस्ट्री स्पिनर, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है मिस्ट्री स्पिनर। तो वो अब खुद उसका अपना जो एक रोल है, उसका अपना करियर जो है वो मिस्ट्री बना दिया गया है पीसीबी की तरफ से, हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से जनाब, कि वो बेचारा खुद मिस्ट्री बन चुका है कि इतना अच्छा स्पिनर है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर किसी टीम में होता, वो 11 में खेल रहा होता, वो बाहर बैठा हुआ है, टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, आप उसे ट्रैवल करा रहे हैं, कभी आयरलैंड लेके जाते हैं, कभी इंग्लैंड लेके जाते हैं, कभी आप उसे इंडिया के सफ़र कराते हैं, अभी आप अमेरिका लेके गए, लेकिन एक मैच भी नहीं दिया आपने उसे। आज आपने नसीम शाह को रेस्ट कराया तो उसकी जगह पे आपने जो है अब्बास अफरीदी को खिला दिया मैच आपने। आज तो कम से कम आप खिला देते बेचारे को मैच ना। अगर आप नहीं खिला रहे शादाब खान को एज अ बॉलर टीम में, लगता है शादाब खान तो लगता है कि टीम से बाहर नहीं होंगे और आगे वो टीम में एज अ स्पेशलिस्ट फील्डर जो है वो टीम में खेल रहे होंगे। तो बहुत सारी गलतियां हमने की इस वर्ल्ड कप में, और अब जो है वो सर्जरी का टाइम शुरू हुआ चाहता है, और सर्जरी जो है वो एक बड़ी सर्जरी बड़ी ज़रूरी है टीम के अंदर। कप्तानी के बारे से भी फैसला होना चाहिए। बाबर आजम एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनसे कप्तानी लेके किसी डायनामिक पर्सनालिटी को ये कप्तानी देनी चाहिए कि जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हो, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो प्लान करता हो चीज़ों को। इतना डिफेंसिव कप्तान जो है वो नहीं चाहिए हमें, एक एग्रेसिव कप्तान चाहिए जो यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करके टीम को अक्सर मुश्किल सूरत हाल से फंसी हुई टीम को निकाल सके बाहर। तो ये चेंज बड़ी ज़रूरी है। बाकी इफ्तिखार अहमद इज़ गॉन, वो टीम से बाहर हो जाएंगे। उस्मान खान उसका अपना करियर भी बर्बाद हुआ, वो यूएई की टीम में खेल रहा था, वहाँ से पाकिस्तान टीम में लेकर आए, यहाँ भी उसका करियर फारिग हो गया, टीम से फारिग हो जाएगा। उस्मान खान 1, शादाब खान 2, इफ्तिखार अहमद 3, आज़म खान 4, और मुझे लग रहा है कि साइम अयूब भी शायद उन पर भी छुरी चल जाए। ये लोग टीम से हो जाएंगे फारिग। कोई 5-6 नाम है जो कि टीम से फारिग होने जा रहे हैं, सर्जरी की जद में आने वाले हैं। इमाद वसीम बॉलिंग की वजह से शायद टीम में रह जाएं, रुक जाएं। आएगा टीम में कौन? शायद जो है क्या नाम है इसका, ऑलराउंडर्स में आपके आ जाएंगे आमिर जमाल, और क्या नाम है लाहौर कलंदर के जो ओपनर है, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, मेरे जैसे नाम उनका उतर जाता है हमेशा, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो हमारे आ जाएंगे। और अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा टीम में आ जाएंगे। जो हमारे लेग स्पिनर हैं उसामा मीर, वो टीम में आ जाएंगे। तो चेंजेस वगैरह कुछ टीम के अंदर होंगी। बाकी वापस आते हैं जनाब अपनी सियासी खबरों की तरफ। तो एक जो हमारी खबर एक रह गई थी उस पर ज़रा बात करते हैं, फिर आगे जो आपसे इजाज़त चाहते हैं। वो खबर है जनाब, एक वकीलों को आजकल हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी तैयार की है कि वकीलों को पैसे देने का सिलसिला शुरू कर दिया है पंजाब हुकूमत ने। और जनाब डर काफ़ी ज़्यादा है, फ़िक्र काफ़ी ज़्यादा है जनाब कि वकीलों को पैसे बांटना शुरू कर दिए पंजाब की हुकूमत ने। जो याद आपको इल्ज़ाम लगता है रफ़ीक तारड़ साहब पे जनाब कि उन्होंने ब्रीफ केस दिया करते थे वो बेंचेस को। तो अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने जो है वो बार एसोसिएशन को ख़रीदना शुरू कर दिया है। और हुआ ये जनाब कि पंजाब में उन्होंने जो बार कौंसिल है, पंजाब बार कौंसिल को ठीक ठाक उन्होंने तकरीबन कोई 1.5 अरब के करीब जो है वो वकला तंजीमों में उन्होंने पैसे तकसीम करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। और आज उन्होंने पंजाब बार कौंसिल को पैसे दिए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल को पैसे दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जो एसोसिएशंस हैं, यानी कि तमाम जो बार कौंसिल्स हैं और जो बार एसोसिएशंस हैं, उनमें पैसे तकसीम करने के बारे से जो है पंजाब हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 अरब का प्लान है जनाब कि बांटना है वकीलों के अंदर। मकसद इसका यह है कि एक वकला तहरीक जो है वो शुरू हो सकती है पाकिस्तान तहरीक के साथ की मूवमेंट के साथ, उससे काउंटर करना। तो ये जनाब आज की कोई अपडेट्स हैं। बाकी वो मैंने खबर दी थी कि वो siyaset.pk ने खबर दी है जनाब कि मलकू जिसने गाना गाया था नकदा कोका, उससे इतनी परेशानी हो गई है जनाब कि उसे जो है नाम उसका ACL पर डाल दिया गया है siyaset.pk के खबर के मुताबिक। और कहा जा रहा है कि उन्होंने
इंग्लैंड जाना था, वहाँ परफॉर्म करना था, लेकिन सफ़र करने के लिए जब प्लान किया तो पता लगा कि नाम ECL पर शामिल है। तो मलकू से भी आपको डरा, नक्ते कोके से भी डरा, तो फिर बेहतर है कि सुलह कर ही लें। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको एडवांस ही मुबारक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।